Hello guys, you all welcome on your own YouTube channel Only Rawat Academy. This is Kaushal Rawat and now we will discuss your another component. This is fundamental duties. ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरीके से हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं. ठीक है, हमारी कुछ बेसिक ड्यूटीज़ हैं अपने नेशन के प्रति, कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं. कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स. ठीक है, हाउ टू रिमेंबर दीज ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज़. एज यू नो कि वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इंस्पायर्ड फ्रॉम, सबसे पहले देखेंगे कि हमने ये ड्रा कहाँ से की है. तो इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया. इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया. तो आपने पढ़ा था जब हम सोर्सेज पढ़ रहे थे कि कहाँ से, कौन सी कंट्री से हमने क्या चीज़ जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है. तो रशिया से हमने एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और दूसरा था आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, देन उसके बाद रिकमेंडेड बाई, किस कमेटी ने ये रिकमेंड की थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी? 1976. एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. तो उसने रिकमेंड की थी क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़. और कितनी ऐड की गई थी? पहले 10 ऐड की गई थी और एक जो है वो बाद में ऐड की गई थी. अभी सारा आप पढ़ोगे कब कौन सी ऐड की गई थी. ठीक है, तो सबसे पहले किस में आती हैं? इन पार्ट 4A. जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो फंडामेंटल राइट्स किस में आते थे? पार्ट थर्ड में. तो ये किस में आती हैं? पार्ट 4. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में. पार्ट 4A में क्या आती? फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 51A. आर्टिकल 51A. ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि कौन से पार्ट में आती हैं? पार्ट 4A में. और आपका आर्टिकल कौन सा है? 51A. ठीक है, टोटल कितनी है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़? 11. 10 पहले ऐड की गई थी और एक जो है वो बाद में ऐड की गई थी. ठीक है, देन उसके बाद इन दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये कब ऐड की गई थी? जो 10 थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी ऐड की गई थी. 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी? 1976. और इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976. इस अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखें, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसके बाद ओरिजिनली 10 इन नंबर, पहले कितनी थी ये? 10 थी. ठीक है, तो वन मोर ड्यूटी. ठीक है, वन मोर ड्यूटी वाज एडेड थ्रू दी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है, एक बाद में ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कब? 2002 में. ठीक है, क्लियर हुआ. और दीज आर नॉन जस्टिसेबल. जैसे आपने वहाँ देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो जस्टिसेबल थे, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है. अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी अपनी नहीं भी कर रहे हो तो आपको पनिश नहीं किया जा सकता, नॉन जस्टिसेबल हैं. ठीक है, क्लियर. तो अभी जल्दी से हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा अभी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया हमने कहाँ से लिया? रशिया से. कहाँ से लिया हमने ये आइडिया? रशिया से. ठीक है, रशिया से हमने 2 चीज़ें ली थी, वो आप सोर्सेज में पढ़ चुके हो. देन उसके बाद हमने देखा कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, क्या काम था उसका? टू रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. और उसकी रिकमेंडेशन पे कितनी ऐड हुई थी? 10. कितनी ऐड हुई थी? 10. और एक जो है वो बाद में ऐड हुई थी. कौन से पार्ट में ऐड की गई थी? अभी अभी आपने पढ़ा पार्ट 4A में. ठीक है, पार्ट 4A में. और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था आपका 51A. ठीक है, आर्टिकल 51A. टोटल कितनी हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास. ठीक है, और ये सारी की सारी क्या हैं? नॉन जस्टिसेबल हैं. अगर आप नहीं भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी कर रहे हो तो आपको स्टेट जो है वो क्या नहीं कर सकती? पनिश नहीं कर सकती. ठीक है, क्लियर हुआ. देन उसके बाद हमने देखा कि एक वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड
एक वाली जो लास्ट वाली 11th है वो ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुई थी? 2002 में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाई 1 हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके सबको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, जो भी आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन उसमें मेंशन है, हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी है, स्पेशली नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है कि जितने भी आइडियाज़, चाहे वो सॉवरेनिटी हो, सेकुलर है, सोशल है, कुछ भी है, सारे, ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक आइडियल्स का हमें क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, इंक्लूडिंग आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, क्लियर हुआ पहला। देन उसके बाद सेकंड है कि टू रीच एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, कि हमें उन आइडियल्स को फॉलो करना है जो क्या करते हैं? नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब इन शार्ट आप क्या कह सकते हो कि नेशनलिज्म, उन आइडियल्स को फॉलो करना है विच डेवलप नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब जो जिन आइडियल्स की वजह से नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के स्टार्ट हुई थी, उन आइडियल्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, देन उसके बाद टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, पहली वाली क्या पढ़े हम? रेस्पेक्ट करनी है हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, एंड देन ऑल आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े हम कि टू फॉलो द आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड, उन आइडियल्स को फॉलो करना है जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट वाज नेशनलिज्म। क्या आइडियाज़ थे वो? नेशनलिज्म। ठीक है, तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें इंडिया की 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। सॉवरेनिटी, कि इंडिया सुप्रीम है, ऑलरेडी आप प्रीएम्बल में सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो जा करके देख लें। ठीक है, यूनिटी के वी ऑल आर इक्वल एंड यूनाइट। ठीक है, देन उसके बाद इंटीग्रिटी, कि इंडिया जो है वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को हमें क्या करके रखना है? प्रोटेक्ट करके रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी फोर्थ क्या है हमारी? टू डिफेंड द कंट्री, हमें किसको डिफेंड करना है? अपनी कंट्री को। और रेंडर नेशनल सर्विसेज, हमें नेशनल सर्विसेज देने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। कब? जब व्हेन द कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब हमें बुलाया जाए ऐसा करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में हमारी ज़रूरत पड़ती है, वी आर सिविलियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से किसी फॉरेन कंट्री ने अटैक किया है, कुछ है फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, उस समय पे हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री को क्या करें? सर्व करें। तो हम भागेंगे नहीं, उस समय पे मिलिट्री के साथ हम भी अपनी कंट्री की हेल्प करेंगे। तो ये हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, क्या? टू प्रमोट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, जब हमें बुलाया जाए तो उस समय पे हम रेडी रहें। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है जो किस में मेंशन है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इंक्लूडिंग नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। पहली आपने ये वाली पढ़ी। देन हमने सेकंड क्या पढ़ी? सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, हमें उन आइडियल्स को फॉलो करना है, फॉलो द आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये पढ़ी। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ी हमने? सी वाली, ABCD में लिखी हुई है ये। ठीक है सारी, तो सी वाली क्या पढ़ी हमने? यूनिटी। ठीक है, यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। 3 वर्ड, यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। अच्छा, उसके बाद हमने 4 क्या पढ़ा? फोर्थ हमने पढ़ी कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, कि हमें हर वक्त रेडी रहना है अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, रेंडर सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब हमें वैसा करने के लिए बोला जाए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लैंग्विस्टिक
and regional or sectional diversities and renounce the practices derogatory to the dignity of the women। ठीक है, कि हमें हर कोशिश करनी है कि हम कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करें। हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री में कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करें, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी लैंग्वेज। इस चीज़ को ना देखे हुए हम क्या करें, हर एक बंदा एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे, एज ए ब्रदर रहे। ठीक है, इस चीज़ को हमें एश्योर करना है अपनी कंट्री में, ये भी हमारी क्या है, ड्यूटी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें हर एक उस प्रैक्टिस को, हर एक उस बात को अपनी कंट्री में नहीं करना है, या कोई कर रहा है उसको बंद करना है, जो वुमेन की डिग्निटी को हार्म करती है, वुमेन की रिस्पेक्ट को हार्म करती है। ठीक है, तो क्या समझे इन शॉर्ट कि वी हैव टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है हमें, कॉमन ब्रदरहुड। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, किसी भी स्टेट से हों। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि आपको क्या करना है, सारी उन प्रैक्टिसेस को क्या करना है, उनका खंडन करना है, उनका विरोध करना है, जो वुमेन की डिग्निटी पे सवाल उठाते हैं, ये उनकी रिस्पेक्ट पे सवाल उठाती हैं। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, पहले इनको समझ लेंगे, बाद में सारी की सारी हम लर्न करवा देंगे आपको। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। ठीक है, कि हमारी कंट्री का जो रिच हेरिटेज है, ये जो विरासत है, मतलब इतना बड़ा कल्चर, वास्ट कल्चर है हमारी कंट्री का, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, इंक्लूडिंग आर कल्चर, आर ट्रेडिशंस, आर कस्टम्स, ठीक है, आर फोर्स, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, lakes, rivers, wildlife and to have the compassion for living creature। ठीक है, आपको क्या करना है, हम सबको, ये हमारी ड्यूटी है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, हमें इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जिसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, फॉरेस्ट है, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। हर एक उस चीज़ के साथ हमें हमदर्दी रखनी है जो इस एटमॉस्फेयर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इस इकोसिस्टम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ के लिए या एनी अदर लाइफ के लिए। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस ड्यूटी, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेचुरल इन्वायरमेंट। अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमें रैशनल सोचना है, साइंटिफिकली सोचना है, ताकि हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। ठीक है, साइंटिफिक सोच होनी चाहिए। ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म। व्हाट यू हैव टू डेवलप, क्या डेवलप करना है हमें, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक सोच, ह्यूमनिज्म। ठीक है, इंसानियत को आगे बढ़ाना है हमें। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमारे अंदर इंक्वायर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, और रिफॉर्म करने की, ये भी हमारी क्या है, हमारी ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों को अपने अंदर क्या करें, डेवलप करें। इट इज़ आवर ड्यूटी। उसके बाद टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, के हम हर एक पब्लिक प्रॉपर्टी की क्या करें, सेफ्टी करें। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एवरीथिंग जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट है जो हर एक इंसान का है, मतलब जिस पे हर इंसान का हक है, जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप कहते हो, तो उनकी सेफ गार्ड, उनकी प्रोटेक्शन करना हमारी ड्यूटी है, ना कि किसी दूसरे की। ठीक है, क्लियर। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the India constantly rise to higher level of achievements। ठीक है, क्या समझे, हमें क्या करना है, हर वक्त कोशिश करनी है एक्सीलेंस देने की। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कंट्री के किसी भी काम में कुछ भी कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सीलेंस देना है, मतलब अपने से फुल कोशिश करनी है 101% देने की, ताकि हमारी कंट्री जो है वो कॉन्स्टेंटली हायर लेवल्स को अचीव करे। ठीक है, कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट की तरफ जाए। ठीक है, क्या करना है, हमें अपना एक्सीलेंस देना है हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो आप, ताकि हमारी कंट्री जो है वो किसकी तरफ जाए, डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, देन उसके बाद
नेक्स्ट वन है, ये है पेरेंट्स के लिए, ठीक है, कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या करें, प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है, कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर वार्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 6 to 14 ईयर्स तक हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसको कब ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो ये होगी आपकी क्या, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब ट्रिक टू रिमेंबर कैसे हम इनको लर्न रखेंगे, तो सबसे पहले ए पढ़ी हमने, ठीक है। ए से आपने याद रखना है अबाइड, अबाइड, ठीक है। अबाइड के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो दे रहा है, हमें जो भी आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो भी चीज़ें उसमें मेंशन करी हैं उनकी हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। ए से ये ऑलरेडी ए बी सी में मेंशन है, मैंने आपको ए बी सी नहीं लिखा है वहाँ पे, ये मेंशन कैसे हैं, ए बी सी में, ठीक है, के तक। तो पहली वाली ए से हमें याद रखना है क्या, अबाइड। बी से हम याद रखेंगे भगत सिंह, ठीक है, क्या याद रखेंगे, भगत सिंह। भगत सिंह याद रख सकते हो, या दूसरा आप याद रख सकते हो बापू गांधी। क्या याद रख सकते हो, बापू गांधी। बापू गांधी ने हमारे यहाँ क्या चलाई, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। या भगत सिंह, तो आप क्या यहाँ याद रख सकते हैं, नेशनल स्ट्रगल। दूसरी बात ही कर रही है किसकी, बी से बापू गांधी है ना, या भगत सिंह, तो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यू हैव टू फॉलो, कि हमें उन आइडियल्स को फॉलो करना है विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, बी हो गया। उसके बाद सी, सी पे चले जाएंगे हम। सी से याद रखना है आपको कंट्री। क्या याद रखेंगे, सी से हम कंट्री, ठीक है, सी से याद रखेंगे कंट्री। तो सी से हमने याद रखा कंट्री। कंट्री की हमें 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है इंडिया की, वो क्या क्या है, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी, दूसरी है सॉवर्निटी, यूनिटी, सॉवर्निटी, और लास्ट वन है इंटीग्रिटी, ठीक है। सी से हमने क्या याद रखा, कंट्री। कंट्री की 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, यूनिटी, सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। होप सो 3 क्लियर हुई। पहली वाली अबाइड, दूसरी बी से भगत सिंह, बापू गांधी, और थर्ड क्या है, सी, ठीक है। तो सी से हमने क्या याद रखा, कंट्री। कंट्री की हमें 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन सी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवर्निटी। चलो आप डी पे चलते हैं, ठीक है। डी, तो डी से हमें डिफेंस, डी से क्या याद रखना है आपको, डिफेंस। तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। हमें हमेशा रेडी रहना है अपनी कंट्री को क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, डिफेंड। और दूसरी चीज़ क्या बात की थी उसमें, एंड रेंडर सर्विसेज, अब सर्विस देने के लिए जब हमें बुलाया जाए, एंड रेंडर सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे ई की, ठीक है। ई से क्या याद रखेंगे आप, इक्वेलिटी। ई से क्या याद रखेंगे, इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी कब प्रमोट होगी, इक्वेलिटी कब प्रमोट होगी, जब आप क्या करेंगे, ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। जब हम ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे तो तभी तो इक्वेलिटी आनी है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रमोट ह्यूमनिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। ब्रदरहुड और ह्यूमनिटी को प्रमोट करेंगे तो क्या आने वाली है, इक्वेलिटी। ई से हमने क्या याद रखा, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कब आएगी, ब्रदरहुड और किसको प्रमोट करेंगे, ह्यूमनिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। किस चीज़ को ना देखे, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारी चीज़ें भूल करके हम क्या करेंगे, इक्वेलिटी को प्रमोट करेंगे। तो ये बात याद रह जाएगी। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा कि हर एक उस बात को, हर एक उस एस्पेक्ट को हमें क्या करना है, खंडन करना है, उसका विरोध करना है, जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ है, ठीक है, उस चीज़ का विरोध करना है। तो ई से इक्वेलिटी, इक्वेलिटी याद रखेंगे, ठीक है। कितनी हो गई, ए बी सी डी ई, ठीक है। ई तक पहुंच के आप, ई से आपने याद रखा इक्वेलिटी, ठीक है। उसके बाद चलिए एफ, एफ से याद रखेंगे रेड फोर्ट, ठीक है। क्या याद रखेंगे, रेड फोर्ट। एफ किसकी बात करता है, एफ बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के रिच हेरिटेज को इंक्लूडिंग कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर, फोर्ट्स, एवरीथिंग, तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। तो हमने एफ से क्या याद रख लिया, रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट किस में आ जाएगा, रिच हेरिटेज, किस में आ जाएगा, रिच हेरिटेज। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। एफ, एफ किसकी बात करता है,
रिच हेरिटेज की, ठीक है। हेरिटेज किस में आता है जी? हेरिटेज हमने क्या याद रखा अभी भी? रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट, फोर्ट एफ से फोर्ट, फोर्ट याद रखेंगे, ठीक है। एफ से फोर्ट, रेड फोर्ट किस में आता है? रिच हेरिटेज में, ठीक है। अब चले जाएंगे हम जी। जी से याद रखना है आपने क्या? ग्रीन। जी से क्या याद रखेंगे हम? ग्रीन। तो ग्रीन क्या होता है? एज यू नो ग्रीन क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जी वाली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है आपको? कि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर, लेक्स, ठीक है, रिवर्स, एवरीथिंग। क्लियर? तो इस तरीके से इजली याद हो जाएगा। उसके बाद एच। एच से याद रखना आपने ह्यूमनिज्म। एच से ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमनिज्म और हाई टेक। एच से ह्यूमनिज्म और हाई टेक, हाई टेक, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कब आती है? हाई टेक्नोलॉजी कब होगी? जब आप साइंटिफिकली सोचोगे, साइंटिफिकली काम करोगे, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है, किस किस की बात करता है? एच फंडामेंटल ड्यूटी किसकी बात करती है? ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्परामेंट की। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो हमारे यहाँ क्या होगी? हाई टेक्नोलॉजी। तो हाई टेक और ह्यूमनिज्म, एच से याद रखेंगे हाई टेक और ह्यूमनिज्म। हाई टेक कैसे होगा? जब हम क्या करेंगे? साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो किसकी बात करती है वो? कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो होप्स हो के इजली याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आई। आई, ठीक है। आई से याद रखना है खुद को। आई से हम खुद को याद रखेंगे। हमें खुद को, अपने आप को बोलना है हमें कि हमें क्या करना है? टू preserve आर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। टू preserve आर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। आई से हमने खुद को क्या बोला? कि हमें क्या करना है? हमें पब्लिक प्रॉपर्टी, हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारी क्या है? ड्यूटी है, आई वाली ड्यूटी, ठीक है। याद रखेंगे आई। उसके बाद जे। जे से याद रखेंगे जॉब, ठीक है। जे से क्या याद रखेंगे? जॉब। जॉब, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, वेदर यू आर ए स्टूडेंट, यू आर क्लर्क, कुछ भी हैं आप, किसी भी शोबे में हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको क्या देना है? एक्सीलेंस देना है। यू हैव टू स्ट्राइव एक्सीलेंस। क्यों देना एक्सीलेंस? अगर हम एक्सीलेंस देंगे तो हमारी कंट्री की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं जो आपकी के वाली है, ठीक है। जो के फंडामेंटल ड्यूटी है, के फंडामेंटल ड्यूटी, के से आपने याद रखना है किड्स। क्या याद रखेंगे? किड्स। किड्स, बच्चे, ठीक है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि पेरेंट्स क्या प्रोवाइड करें अपने किड्स को? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजली जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लर्न कर सकते हो। होप्स हो दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।